चलिए आज हम लोग इसके आगे सीखेंगे। जहाँ तक इसके पहले सीख चुके थे वो है जीरो इंटीजर शून्य पूर्णांक शून्य। इसके आगे आज समझेंगे परिमेय संख्या, मतलब कि इंग्लिश में बोले तो रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ऐसा करते हुए ये सारे नंबर और संख्या के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ कुछ सवाल प्रश्न भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या अगर बात की जाए क्या होता है, कैसा दिखता है, तो इसमें ऐसा कहा जाता है, या रूल है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P बाई Q यानी कि P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वही आपका परिमेय संख्या कहलाता है। जैसा अगर बात करें कि 2, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो फिर भी वो अनहाइड यहाँ पे छिपा हुआ है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हाँ ये P बाई Q के रूप में है, जैसे P बाई Q। लेकिन ध्यान ये देना है कि बस P बाई Q के रूप में होने से नहीं मतलब है। यहाँ पर Q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब कि जो Q का वैल्यू है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। सपोज अगर मैं कर देता हूँ 5 और नीचे जीरो कर देता हूँ तो ये आपका रेशनल नंबर परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। एक बेसिक सा है पहचानने का कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर है कि नहीं। और दूसरा क्या प्रश्न है, दूसरा क्या समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा संख्या या नंबर जो रूट के अंदर हो और वो बाहर नहीं आ सकता। जैसे अगर बात करें 2, ये बाहर नहीं आ सकता और मतलब कि इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट या वर्गमूल नहीं निकल सकता। और ले सकते हैं रूट 3, इसका भी नहीं निकल सकता है ना। तो ये भी कहलाएगा अपरिमेय संख्या, ये भी कहलाएगी अपरिमेय संख्या। हम बात किसकी कर रहे थे, परिमेय की। चलिए नहीं, परिमेय के बाद में बात करेंगे। अच्छा हो तो गया कि ऐसा संख्या जिसको P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, वो परिमेय कहलाएगा। जैसे 2/1 परिमेय होगा, 7/5 परिमेय होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि -5/7 ये भी परिमेय कहलाएगा, या -7/-5 भी परिमेय कहलाएगा, या ये माइनस ऊपर नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल माइनस हो, एक सिंगल माइनस हो, डबल प्लस हो, कोई भी हो, ये आपका परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहलाएगा। ध्यान ये देना कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। तो जीरो आ जाएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जीरो नहीं आएगा तो परिमेय हो जाएगा। यानी कि जीरो आएगा तो इरेशनल, जीरो ना आएगा तो रेशनल। और एक और है कि रूट के अंदर ऐसी नंबर हो जिसका वर्गमूल स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाए, वो भी इरेशनल में आ जाता है। तो अभी तक इसको यही समाप्त करते हैं, आगे भी और बात करेंगे। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर पर बहुत सारे सवाल आते हैं, बीच के नंबर को फाइंड करना, इसके एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर और भी लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, हिंदी में बोले तो जोड़ घटाव गुना भाग, इसका बट्टे वाला देखा जाएगा। फिर आगे है सभाज्य संख्या, ये तो होगा ना क्लियर। परिमेय संख्या आप चलते हैं। सभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। इसमें ध्यान ये देना है कि एक नंबर की बात नहीं की जाएगी, जब भी बात की जाएगी 2 नंबर की बात की जाएगी एक साथ। जैसे सब हम एक एक एग्जांपल देते हैं, इतने जितने हम लोग सारे नंबर्स देखे हैं, रियल कहाँ गए, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, हिंदी बोले तो पक्की संख्या, पूर्ण संख्या, जो भी आवाज संख्या, इसमें एक एक एग्जाम्पल देते थे। इसमें हम एक एग्जाम्पल नहीं दे सकते क्योंकि ये एक सिंगल आता ही नहीं है, डबल आता है, पेयर में आता है, युग में, हिंदी में बोले तो युग में। जैसे अगर बात की जाए 2 कहाँ है, 2 और एक हो गया 5, तो ये आपके कहलाएंगे को प्राइम नंबर, हिंदी बोले तो सभाज्य संख्या। कहाँ गया सभाज्य संख्या, हाँ ये 8वां पॉइंट है, 7 होना चाहिए था, हाँ 7वां पॉइंट है सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। लेकिन पहचाने कैसे, कोई भी नंबर हमको लिख के दे देगा, कहेगा कि ये हो गया को प्राइम, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। उसमें ये शर्त है कि 2 नंबर ऐसे होना चाहिए जिनका HCF निकाला जाए तो ऑलवेज हमेशा एक आना चाहिए और कुछ नहीं, एक आना ही चाहिए। जिसे को चेक करते हैं 2 और 5 HCF निकालेंगे तो 2 दूनी के 4, मतलब कि 2 2 जा 4, कितना बचा 1। फिर इसको ऐसे कर देंगे, ये सब मेथड तरीका आप लोगों को पता होगा। फिर 2 बार में ये 2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आया, ये 1 आया। अलग हम लोग अगला टॉपिक समझेंगे HCF कितने मेथड से निकाला जा सकता है ना, और किस मेथड को किस मैथमेटिशियन ने दिया था वगैरह वगैरह देखेंगे। बस इतना अभी समझिए कि HCF ऐसे निकालते हैं नॉर्मली। इसका आंसर कितना है 1। तो ये दोनों नंबर को प्राइम कहलाएंगे, अगर नहीं आता तो नहीं कहलाते। अगर बात करें 7 और 5, क्या ये को प्राइम है, तो बस
वही हाल है। चेक करेंगे निकाल कर HCF की आ रहा है कि ना 1। HCF निकालते समय ध्यान ये देना होता है कि जो छोटी संख्या होती है उसको इधर रखते हैं भाजक भाज्य वाले जगह पे, है ना, डिवाइडर की जगह पे, और ये बड़ी वाली को यहाँ अंदर रखते हैं। तो देखेंगे 5 एकम 5 तो कितना आ गया 5, ये 2 बचा। फिर इसको ऐसे घेरेंगे, ये 5 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी के 4 और माइनस करेंगे 1 बचा। इसको ऐसे करेंगे, ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि कंप्लीट लास्ट तक कट न जाए। देखा आपने कितना आया आंसर, 1 आया। तो ये भी आपका एक को प्राइम है, यानी कि सभाज्य संख्या, ये भी सभाज्य संख्या है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 नंबर आते हैं एक साथ, एक नहीं आता। आगे चलते हैं। एक और चीज़, ये जो को प्राइम में जो नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ये तो दोनों मिला को प्राइम कहलाएगा, लेकिन अगर बात करें कि यहाँ पे जो नंबर अब मैं सेट कर रहा हूँ अपने मन से, तो कुछ तो इस पर पीछे लॉजिक होगा कि कैसा नंबर होना चाहिए दोनों जो मिलकर को प्राइम बन जाए। तो ये ऑलरेडी प्राइम नंबर होते हैं, ऑलरेडी प्राइम संख्या यानी कि अभाज्य नंबर होते हैं ऑलरेडी। इन्हीं को मिला देने पर ऐसे दो को प्राइम ऐसे दो प्राइम संख्या नंबर को मिलाइए, अभाज्य संख्या को मिलाइए, जो जिसका HCF 1 निकल कर आता है, तो को प्राइम यानी कि सभाज्य संख्या बन जाती है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, कहाँ चलिए, सब आज हो गया। संख्या रेखा पर निरूपण। अच्छा देखिए, संख्या रेखा पर निरूपण मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि संख्या रेखा पर निरूपण यानी कि रिप्रेजेंट ऑन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन जो भी तो कैसे करते हैं, वो सब एग्जाम में नहीं पूछता, कंपटीशन में डायरेक्ट ये पूछता है, ऑप्शन दे देगा ABCD करके दे देगा कि प्राकृत संख्या, है ना, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, और एक ऑप्शन रहेगा मान लीजिए ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी को नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो सबको किया जा सकता है, ठीक है। संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर सभी के सभी नंबर को हम लोग दर्शा सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, निरूपित कर सकते हैं। और बस इतना याद रखिएगा, और प्रश्न ऐसा आ जाएगा कि एक संख्या रेखा है, बचपन से सीखा होगा आपने कि चलिए +2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे +1 +2 और ऐसे ऐसे करके यहाँ दिखा दिए, रिप्रेजेंट कर दिए। ऐसे किसी ने बोल दिया कि √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो इसका थोड़ा सा मेथड अलग होता था। जैसे ये 0 ये 1, तो हम लोग क्या करते थे, एक यूनिट यहाँ से ऐसे लेंथ लेते थे, ये बेस आधार, और एक यूनिट हाइट लेते थे, और फिर जो इसका बीकॉन यानी कि हाइपोटेन्यूज निकल कर आता था, ये √2 आता था। आप करके देख लीजिएगा, ये 1 और 1 का अगर आप बेस और ये परपेंडिकुलर आधार और ऊंचाई पर यसी लंब मान कर या 90 एंगल बनाएंगे, तो ये लाने का √2 आएगा। फिर इसको हम लोग चाप से ऐसे √2 को मेजर करके और कुछ यूँ इस तरह से करके, है ना, अपना जो भी ऐसे कट लगा देते, जहाँ पाता था यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक आपका ये √2 हो जाता है, ठीक है। अब ये मैं इसी रफली बनाया हूँ, अच्छे से बनाना होगा तो सब इंच टेप प्रकार वगैरह लेकर बनाएंगे तो ऐसा होता है। ड्रॉ करने का एग्जाम नहीं आएगा, बस इतना याद रखिए कि नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर लगभग सभी संख्या को हम लोग दर्शा सकते हैं, कोई भी हो, प्राइम संख्या हो, को प्राइम नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, कुछ भी हो, सबको दर्शा सकते हैं। अब क्या है, परिमेय एवं अपरिमेय के योग, ये सब थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, दो संख्या के बीच का परिमेय संख्या, ये भी थोड़ा रुक जाइए, यहाँ बस आ जाइए। जिससे प्रश्न ये आता है ना कि पाई जो इस्तेमाल किया जाता है वृत्त में, सर्कल में, एरिया और सरकमफ्रेंस उसका निकालने में, परिधि वगैरह, तो ये जो पाई है इसको पूछता है डायरेक्टली कि ये पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो पाई आपका अपरिमेय होता है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। लेकिन जो ये पाई का वैल्यू 22/7 है, हालांकि 22/7 होता नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और होता है, उसको बाद में कोई डिस्कस किया जाएगा, लेकिन फिर भी लोग ऐसा मान के चलते हैं, बहुत सारे सवाल में लगाया जाता है पाई का वैल्यू 22/7 हम लोग यूज करते हैं। तो प्रश्न ध्यान दीजिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, लेकिन ये जो 22/7 है मतलब पाई का वैल्यू है, ये परिमेय संख्या होता है, याद रखना। पाई अपरिमेय संख्या और पाई का वैल्यू 22/7 परिमेय संख्या। इंग्लिश में बोले पाई रेशनल नंबर और उसका वैल्यू 22/7 रेशनल नंबर होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, संख्या रेखा देख लिए, को प्राइम देख लिए, निरूपण देख लिए, और परिमेय अपरिमेय का योग। हाँ, इस पर सवाल आते हैं कि दो अपरिमेय संख्या का योग में जो रिजल्ट आएगा क्या अपरिमेय आएगा कि अपरिमेय आएगा।
ठीक है। या फिर दो परिमेय अपरिमेय ऐसे करके 4-5 केसेस बनते हैं, उसमें ऐसे घुमा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। उस प्रश्न को इसके अगले वाले वीडियो हम लेकर आएंगे और आपको बताएंगे, आज ही बताएंगे। और ये अंतर, मल्टीपल डिवीजन सब बताएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बाबू तुम उधर जाओ, जाओ खेलने जाओ। जाते हैं 0, हाँ थोड़ा निकालना समझते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच में बोलता है कि परिमेय संख्या निकालो। का बाबू नहीं, बाद में, तुम जाओ अभी परिमेय संख्या निकालिए। तो हम लोग परिमेय संख्या निकालना नहीं सीखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सब छोटे क्लास में सीखना है और सीख के भी कुछ करेंगे नहीं, उसमें दिमाग ख़राब होगा आपका। बिना सीखे आप आंसर निकाल सकते हैं एग्जाम में। देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है कि 0 एंड 0.1 के बीच की परिमेय संख्या है। ये 4 ऑप्शन है, A, B, C और ये D, है ना। तो बताइए, अगर इसको रुको थोड़ा सा एग्जाम्पल ऐसे देखिए, नॉर्मल सवाल देखिए। मैं अगर बोल रहा हूँ कि 2 और 5 ये दोनों परिमेय संख्या है। कैसे भाई? क्योंकि नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 0 के बराबर परिमेय संख्या आपको समझ आ गया ना कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं और नीचे 0 नहीं होना चाहिए था। कहाँ 0 है? इसके नीचे नहीं है, तो परिमेय संख्या है। बोल रहा है कि इसके बीच में हमको एक परिमेय संख्या निकाल के बता दीजिए, यानी कि रेशनल में बता दीजिए। तो मैंने लिखा दिया चलो 3। तो क्या ये जो 3 है ये 2 और 5 के बीच में ना है कि इसके रेंज से बाहर चला गया? नहीं गया, इसके अंदर ही है। और मैं बात करूँ 4 भी इसी के अंदर है। अगर मैं बात करूँ 3.5 ये भी इसी के अंदर है। और मैं बात करूँ 4.5 ये भी इसी के अंदर है। तो ये सब मैंने जो लिखा 3, 4, 3.5, 4.5 ये सब इसके अंदर है और सब के सब रेशनल नंबर है। समझ पा रहे हैं? तो इसके बीच में क्या बोलते हैं, अनंत, इन्फानाइट दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, ठीक है। तो आप निकालेंगे कुछ और, ऑप्शन दिया गया कुछ और, तो निकालना क्यों सीखे? डायरेक्ट ऑप्शन को ही चेक कर लिया जाता है। जैसे अगर हमको चेक करना है कि 0.01 क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है, अगर आ रहा है तो हाँ इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह से बस सबको चेक करेंगे। चलिए इसको चेक करते हैं। 0.01 को हम लिखेंगे 001 अपॉन में 00, पॉइंट हटता है तो 1 आता है, बाकी उसके बाद जितने अंक है उतने 0 आते हैं। फिर से देखिए, पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट के बदले में 1 रखिए और पॉइंट के बाद जितने अंक है, जैसे 1 यहाँ पे 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 0 लगा दीजिए। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 1 बटा कितना आएगा? 100 आएगा। नहीं, सॉरी, इतना करने का ज़रूरत ही नहीं। फिर नॉर्मली आप ऐसे सोचिए, जो 0.01 है, 0.01 है वो 0 और 0.1 के बीच में है कि नहीं? तो देखिए 0 से बड़ा होना चाहिए और 0.1 से छोटा होना चाहिए, तो इसके बीच में आ जाएगा। तो ये जो नंबर है 0.01 इसके अंदर आ रहा है कि नहीं? तो एकदम आ रहा है। बाबू तुम छोड़ो, इसके बीच में ही आ रहा है। कैसे? देखिए, तुम रुको, जाओ उधर खेलो, ये लो खेलो तुम लो। हाँ जाओ, कहाँ गया? देखिए ये 0 सिर्फ 0 है, ये 0.01 है, तो 0 से तो ये बड़ा हो गया। फिर आगे देखें, ये 0.00 मैच कर रहा है, पॉइंट मैच कर रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 है और पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 है, तो कम है ना इससे ये कम है, तो इसके बीच में आ गया। इसको देखिए, ये 0.02 के बारे में देखेंगे तो 0 0 पॉइंट मैच कर रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, मतलब ये भी इसके से कम है, इसी के अंदर आएगा। ऐसे ये तीनों जो है इसके अंडर में ही आ रहे हैं, 0 और 0.01 के अंडर में ही आ रहे हैं। इस तरह से ये तीनों के तीनों परिमेय संख्या हो गए, यानी कि ऑल ऑफ दीजिए, आपका ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे सवाल लेके आएंगे, ऑप्शन कैसे छाँटना है, तो थोड़ा समझते हैं, समझने वाली चीज़ों को समझते हैं। अब बात करते हैं LCM और HCF कैसे निकाला जाता है और कैसे नहीं निकाला जाता है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है LCM में क्या कहानी है कि एक ही मेथड है। LCM निकालने के लिए एक ही मेथड बनाया गया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि और इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम, चलिए देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। एक ही तरीका है, वो क्या आप सब लोग जानते हैं बड़े अच्छे से। जैसे मुझे निकालना है 80, बहुत ज़्यादा हो रहा है, सपोज 8 और 12 का LCM निकालना है, तो हम ऐसे करेंगे
दो चौके 8, दो छक्के 12, दो दूनी के 4, दो तीन 6। अब तो नहीं कटेगा, यहाँ तक रुक गया। मतलब कटेगा नहीं, काटने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे दो से मैं 2 को काटूंगा, लीजिए काट देता हूँ। 2 से एक बार में 2, ये 3 नहीं कटे, इसे छोड़ दिया। फिर 3 से काट दिए, 1 को छोड़ दिए। तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, फिर भी हमको 2 3 मिल जाता है। यहाँ काट दे, फिर भी 2 3 मिल रहा है। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि इस तरीके को, इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में बोले तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो आप ये जो गुणनखंड कर रहे हो या फिर जो फैक्टर कर रहे हो, 8 और 12 का जो फैक्टर आप कर रहे हो, वो किसके बेसिस पे कर रहे हो? ये जो मैं साइड में नंबर लिखा हूँ, इसके बेसिस पे कर रहे हो आप। ये कैसे नंबर है? ये सब प्राइम नंबर होता है, यानी कि अभाज्य संख्या। जाकर आप अच्छे से नोटिस कीजिएगा, देखिएगा, मैंने बताया है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कैसे चेक किए थे, कौन कौन होते हैं। तो ये सब जो ऐसे नंबर यहाँ पर साइड में आते हैं जो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होते हैं, इसलिए इस विधि को दिया गया है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और लास्ट में सबको मल्टीप्लाई कर देना होता है। 2 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3, 2 था 1 3 था, ऐसा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए पावर 1 पावर 1 पावर 1। ये सब पावर वाले चैप्टर घात घातांक यानी कि शॉर्ट्स एंड इंडिसेस कहा जाता है ना। बेस पावर वाले अलग से चैप्टर होता है, उसको अच्छे से बताऊंगा, कब पावर जुड़ता है, कैसे होता है, कब पावर की पूरी कहानी समझेंगे। फिर अब इतना समझिए कि यहाँ पर 2 के पावर 1 2 के पावर 1 2 के पावर 1 3 हो गया, गुनाई में 3 आ गया। तो आप चाहे तो ये इतना लिखिए, या फिर 2 के पावर 3 यानी कि 8, ये गुने 3, आप यहाँ पे 24 भी लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका एलसीएम निकालने का तरीका। अब ये देखते हैं कि एलसीएम पे सवाल कैसे पूछता है। ऐसे थोड़ी पूछेगा चलो 8 12 का एलसीएम निकाल के बताओ क्या आएगा। पहले पूछता था, अब नहीं पूछता सवाल, अब इससे पूछते हैं, यहाँ से सवाल निकालता है, यहाँ से प्रश्न पूछता है। बोलता है कि प्रश्न ये रहेगा आपका कि 8 और 12 का एलसीएम, अभी मैंने देखा कितना आया था 24, बोल देगा कि एलसीएम 24 है। 24 है, नहीं ऐसे 24 नहीं बोलेगा, यहाँ से बोलेगा एलसीएम कहाँ गया, एलसीएम 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर x है, तो x का मान बताए। इंग्लिश में क्या कहेगा कि इफ़ 8 and 2 सॉरी इफ़ द एलसीएम ऑफ 8 and 12 इज 2 to the power of 3 मल्टीपल 3 to the power of x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। समझ रहे हैं? तो क्या करेंगे, हमको पता है ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है कि 8 और 12 का एलसीएम इतना है, इतना है, क्वेश्चन लिख रहा है साफ साफ। फिर भी हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। अब बताइए कि जो मेरा एलसीएम आएगा, जो मैं निकालूंगा, और ये जो एलसीएम ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या अलग अलग होगा कि एक ही होगा? एक ही होगा, क्योंकि ये एलसीएम इन्हीं 2 नंबर का है, और जो मैं एलसीएम निकालूंगा इन्हीं 2 नंबर का होगा। दोनों एलसीएम तो बराबर ही होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग इस मेथड से जाएंगे, एलसीएम को निकालेंगे, तो हमको लास्ट में इतना मिलेगा। तो हम इसको लिख देंगे कि 2 के पावर 3 गुना और 3 के पावर 1, देखिए यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर कुछ नहीं, तो पावर 1 है ना, छिपा है ना, तो ले देंगे यहाँ पर 1 है। ये मेरा एलसीएम जो मैं निकाला हूँ, बराबर में क्वेश्चन में गिवन है कि 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर x। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 का हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये कट जाएगा। ठीक है, और ये बचेगा 3 के पावर 1 बराबर 3 के पावर x। तो 3 3 मैच कर गया, तो 1 और x भी मैच कर जाएगा, यानी कि x के जगह पर क्या दिख रहा है आपको, 1, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन यहाँ से उठाता है, एलसीएम निकालने को नहीं कहता कि लीजिए इसका एलसीएम निकाल के दिखाइए। इस पर और भी बहुत सारे सवाल लेंगे बाद में, अभी बस हम लोग तरीका समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। चलिए, अभी एलसीएम ख़त्म नहीं हुआ था, और देखना पड़ेगा आप लोग। जैसे अगर हम बात करें कि, या फिर ख़त्म है मानिए, छोड़ दीजिए, एलसीएम चैप्टर अलग से, जब मैं अभी तो नंबर में बता रहे हैं सब, एलसीएम चैप्टर निकालेंगे, उसमें काफ़ी डिटेल से और एलसीएम के बारे में बहुत सारा चीज़ सीखेंगे। अभी इतना ही रहने दीजिए। अब थोड़ा समझते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ, इसको बनाने के लिए 2 मेथड है। ठीक है ना, इसको बनाने के लिए कितने मेथड है? 2। एक है आपका वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में बोले तो अभाज्य गुणनखंड विधि।
वही जो एलसीएम में था, लेकिन थोड़ा तरीका अलग होगा, है ना। आगे एक होता है डिवीज़न, डिवीज़न मेथड, हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। और प्रश्न ये आता है कि जो भाग विधि है, भाग विधि से एचसीएफ निकालने का जो मेथड है ये किसने दिया था? तो दिया था यूक्लिड ने, जो 9th चैप्टर में है यूक्लिड जी, 9th में कि 10th में, देख लीजिए आप लोग कहाँ पे हैं। उन्होंने, है ना, डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने के बारे में बताया था, उन्होंने ही दिया था। इस बात को याद रखिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा। डायरेक्ट ऑप्शन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाग विधि से एचसीएफ निकालने का मेथड किस मैथमेटिशियन ने दिया था? पाइथागोरस हिंदन दे देगा, यूक्लिड ठोकना है आपको। आगे चलिए, तो सबसे ईजी ये होता है, इसीलिए हम लोग इसको सीख लेते हैं अभी, फिर इसमें आते ईजी दोनों है जी, फिर भी ये थोड़ा मज़ा आता है। चलिए, सपोज दे दिया आपको किसी ने, क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 8 25 ले लेते हैं, इसको निकालना है एचसीएफ। तो ध्यान रखना है, इन दोनों में से जो छोटा होगा उसके यहाँ साइड में रखना है, और जो बड़ा होगा उसको बीच में रखना है, ऐसे करते जाना है। 8 तरीके 24, कितना बचा? 1, ये क्या होगा? 0। ऐसे कर देंगे, फिर ये आएगा 8 बार में बन गया। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। दूसरा सवाल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे बार बार 2 ही नंबर लेके एलसीएफ निकाल रहे हैं। अच्छा चलो ज़्यादा लेते हैं, मान लो 8 25 और क्या लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए। नहीं 25 नहीं, मान लिया 28 हो गया, 40 हो गया, 3 नंबर हो गया। तो क्या करेंगे, घबराने की बात नहीं है, इनमें से हमको डिसाइड ये करना है सबसे छोटा कौन है। तो 8 उसको पकड़ना है, और इससे जस्ट बड़ा कौन है? 28 उसको पकड़ना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, और जो आंसर आएगा इस आंसर को पकड़ना है, फिर बची हुई संख्या में जाकर सॉल्व करना है। चलिए, तो 8 तरीके 24, 8 5 40, ज़्यादा हो रहा है, 8 तरीके 24 चलते हैं ना, 8 तरीके 24, ये 4, ये 0, ये आया 8, समझ रहे हैं, 4 दिन के 8, ये कैंसिल आउट, आंसर कितना आया? 4। जो लास्ट में काटता है वो आंसर होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये 4 आंसर हुआ। अब इस 4 को लेंगे और इस 40 को लेंगे, क्योंकि इन दोनों को तो हमने फरिया दिया, बना दिया, आंसर 4 आ गया। इस 4 और 40 को लेंगे, 4 और 40, तो 4 से एक बार हम ले जाएंगे। देखिए, इसको आप डिवीजन मेथड इसलिए कहा गया है क्योंकि डिवीजन की तरह काम करता है, ठीक है। और लेकिन डिवीजन में नियम है कि आप 9 बार से ज़्यादा अधिक बार नहीं लेके जा सकते। इसमें लेके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी ले जाएंगे फिर भी चल जाता है। तो चलो हम लेके चलते हैं, 10 बार हम लेके चले जाते हैं, है ना, 40, ये कहानी ख़त्म हो गया। मतलब इसका 4 आंसर आ गया लास्ट में। या फिर कोई ऐसा बनाना चाहे तो भी हो जाएगा, एक बार में 4, ये कहानी का हो गया, ख़त्म हो गई। फिर ये 0 है, इसके काम करेगा, तो 0 बार में 0, इसकी कहानी भी ख़त्म हो गई, तो भी कितना आया? 10। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि एचसीएफ निकालते समय भाग विधि से मेरा मन करे तो 10 बार 12 बार में हम लेके जा सकते हैं। बड़ा डाटा लेते हैं थोड़ा सा, बड़ा डाटा में जैसे 4 लेते हैं, 4 17 80, इसको बनाना है। तो देखेंगे कुछ और ले लेते हैं, 25 ले लीजिए, है ना, इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब एचसीएफ निकालना है, तो हम सबसे देखेंगे छोटा कौन है, तो 4 सबसे छोटा, उसको पकड़ेंगे। और जस्ट इससे बड़ा कौन है? 17 80 25, 17 बड़ा है, इसको पकड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4 3 12, 4 को 16, 4 बार में जाएगा, ये आ गया 1, इस मतलब 0, कहानी ख़त्म। ये क्या बचेगा? 1, इसको घेर देंगे, ये आ गया 4, तो 4 बार में ये कैंसिल आउट। आंसर कितना है? 1। इन दोनों को मैंने जब सॉल्व किया तो कितना आ गया? 1। अब इस 1 को लेंगे और फिर इन दोनों से सोचेंगे कि कौन छोटा है, 80 के 25 25, तो फिर इस 1 को इस 25 को लेंगे, अब बनाएंगे। तो ये, हाँ देखिए, आपका मन करे तो 1 के पहाड़ा 1 के बार 25 बार लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या 12 से लेके चलें 1 के पहाड़ा 2 बार, जैसे मैंने यहाँ बनाया था आपको, कहाँ गया, यहाँ पर कि 4 के पहाड़े खाली 4, फिर 0 आया, फिर 4 के पहाड़े 0 वाली, फिर ये से हुआ। और डिवीजन कैसे बनाया जाता है खासकर हम लोग डेसिमल चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बाद डेसिमल ही बताएंगे, है ना। फिलहाल ये सब मेथड आप लोग को आता है वो देखिए। तो ये कितना आ गया? 25, 1 आया ना जी। देखिए 4 17 को सॉल्व किए तो कितना आया? तो 1 आया। फिर इस 1 को अब 25 को लेकर सॉल्व किए तो 1 आ गया। फिर अब इस 1 को और मिलेकर 80 को सॉल्व करेंगे तो फिर कितना आ गया? 80 बार में चला जाएगा, 1 ही आ गया। मतलब इस सारे नंबर का, सारे संख्या का एचसीएफ निकल कितना आ गया?
1 आ गया। समझ पा रहे हैं? तो ये रहा भाग विधि जिसे यूक्लिड जी ने दिया था। अब चलते हैं प्राइम फैक्टरेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें क्या करते हैं, तो इन्हीं सब सवाल को लेते हैं। इससे कि हमको निकालना है 8, 28, 40 का निकालना है HCF। तो पहले हम क्या करेंगे, 8 को इससे ब्रेक करेंगे, फिर 28 को ब्रेक करेंगे, 100 को बारी बारी से करेंगे, फिर कौन है 40, सही जा रहे हैं ना हम लोग, 10, 20, हाँ सही जा रहे हैं। सबका ब्रेक कर दिए जितना नंबर था। ब्रेक करने के बाद इसको सजाएंगे, कैसे, ऐसे करेंगे। 8 इजकल टू 2 के पावर 3। देखिए 1 2 3, 2 3 है तो हो जाएगा 2 के पावर 3। अब है 28, 28 का कितना था, 2 2 और 7, मतलब 2 के पावर 2 और क्या हो जाएगा 7। 40 का देखते हैं, 40 कितना है, तो 40 बराबर 1 2 3, 2 के पावर 3 और एक कहाँ गया 5, कहाँ गया 5, है ना। तो ऐसे करने के बाद हमको क्या देखना है कि कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में मैच कर रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, बस मैच करने वाला। जो मैच नहीं है कि उसको हटा भाड़ में जाए। इससे 5 की बात करें, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसकी बातें नहीं करना। 7 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, इसकी बातें नहीं करना। 2 की बात करते हैं, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब 2 एकदम मैच कर रहा है, इसी को पकड़ेंगे। अब पकड़ने के बाद क्या काम करेंगे, ये देखेंगे कि सबसे लोवेस्ट यानी कि सबसे कम पावर किसका है, इसका, इसका, इसका। तो इसका है सबसे कम पावर। देखिए 3 2 3, ये है ना सबसे कम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 का पावर 2 यानी कि 4। देखिए हम लोगों ने इस भाग विधि से निकाला था, तभी हमारा आंसर 4 आया था, और प्राइम फैक्टरेशन विधि से निकाला, फिर कितना आया 4। अब एक काम करते हैं ये इसका निकालते हैं। एक आया था कि इससे मज़ा ही नहीं आएगा, कुछ ऐसा लगता है थोड़ा मज़ा है। सपोज 80, 40, 70, इसका HCF निकालते हैं ना। तो वही पुराना स्टाइल, 80 को आप यहाँ पर लाइएगा, ऐसे तोड़िएगा, है ना, तोड़ दिए। फिर क्या था 40, 40 को तोड़िएगा, फिर क्या है 70, 2 से 70 को तोड़े 35 बार में, 5 5 से 35, 7 का शाम तोड़ दिया। अब तो कोई नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे, है ना, जिसे इसको सेट किए थे। चलिए करते हैं। 80 इक्वल टू 1 2 3 4, 2 के पावर 4, फिर एक 5 है। अब 40 की बात करें, 1 2 3, 2 के पावर 3 और 5 की पावर 1। अब क्या है 70, 70 की बात करें तो 2 के पावर 1 और 5 7, 2 के पावर 1 5 और 7, ये 5 के पावर 1 है बाबू लोग, 1 1, यहाँ कुछ नहीं, वहाँ एक छिपा होता है। तो चलिए देखना है कौन मैच कर रहा है। तो 7 यहाँ पे है, यहाँ है नहीं, इसको हटाइए। 5, हाँ 5 सब जगह मैच कर रहा है, इसको पकड़िए। 2, हाँ ये भी हर जगह मैच कर रहा है, इसको ही पकड़िए। पकड़ने के बाद क्या करना है कि सबसे छोटा पावर लेना है, जैसे 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, हमको इसको लेना, 2 के पावर 1 ले लिए। ये भी मैच किया था, इसमें भी सबसे छोटा पावर, तो क्या छोटा, सब तो बराबर है, तो किसी को ले लीजिए, मैंने इसी को ले लिया। 5 के पावर 1 गुना में रखना है। सॉल्व करेंगे, 2 5 कितना हो गया 10, इसका HCF आ गया। अब क्या कम कीजिएगा, 80 40 70 का भाग विधि से निकालिएगा, 10 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या सीखना था, HCF सीख लिए, हाँ परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर का सम, एडिशन, ये सारा कुछ समझना है, डेसिमल समझना है। इसको अगले वीडियो में समझा जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग लिखिए, नोट्स बनाइए, समझिए और देख लीजिए। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा होल्ड कर देता हूँ, यहाँ पर भी और इधर भी, है ना, यहाँ भी ले सकते हैं। चलिए धन्यवाद।